वेलकम टू बाबर याद क्रिकेट शो। मैं उस्मान हूं, मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। होप यू ऑल हैव अ गुड डे। भाईजान, वोमेन्स प्रीमियर लीग, लड़कियों का आईपीएल हैरान कर दिया। मिनी एक्शन था, कोई मेगा एक्शन नहीं था। कोई पहली बार नहीं थी, कोई स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगज, शिफाली वर्मा जैसे प्लेयर ऑक्शन में नहीं थे। कुछ भी नहीं था, फिर भी इतना कमाल का जबरदस्त किस्म का ऑक्शन हुआ, हैरान कर दिया। हम तो कहते हैं आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग पीएसएल, यहां तो वुमेन्स प्रीमियर लीग ने हमारी आंखें खोल दी। जिस तरह की बिड्स लगी उन्हें पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करें तो मैं कहता हूं यार, हम जो पैसे पे कर रहे हैं, जितनी हमारी गुंजाइश है, जितनी हमारी औकात है, जितना हम दे सकते हैं, उसके मुकाबले में वुमेन्स प्रीमियर लीग ने तो पैसों की बारिश कर दी है। डिटेल्स उस बारे में बात करेंगे, कौन कितने का बिका, और ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है, ये हैरान कर देने वाला डिफरेंस है। और जाहिर सी बात है, इतना बड़ा देश होगा, इतना बड़ा बोर्ड होगा, उस बारे में भी बात करेंगे कि नेटवर्थ के ऊपर एक बड़ी सरप्राइजिंग सी नेटवर्थ निकल के आई है। हम समझते थे बीसीसीआई जो है पाकिस्तान से दुगना बड़ा होगा, चौगुना बड़ा होगा, कुछ 5 गुना बड़ा होगा, बट जब बीसीसीआई तो आसमान को पहुंचा हुआ है, हम जमीन पे खड़े हैं। इस बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। और भाई, इंडिया वाले तो हमारी आंखें फाड़ रहे हैं, हमारी आंखें ऐसे खोल रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रही। जी, सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और ऑब्वियसली आईपीएल इज द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ क्रिकेट इन द वर्ल्ड विदाउट एनी डाउट। और आईपीएल के साथ अब ये जो वेमेन प्रीमियर लीग है, इंडियन प्रीमियर लीग का जो वेमेन विंग है कह लीजिए, ये भी सरप्राइजिंग है। ये दुनिया भर की जितनी भी वेमेन लीग्स हैं उनमें सबसे ऊपर इंडियन प्रीमियर लीग का ये वेमेन चैप्टर है। और आज उसी चीज़ को हमने देखा है। ये जो ऑक्शन हुई है उसमें मतलब इतनी महंगी महंगी प्लेयर्स खरीदी गई हैं डिफरेंट फ्रेंचाइजीज की जानिब से, और ऐसे लग रहा था कि पैसा बहाया जा रहा है। जब हम पाकिस्तान की पीएसएल के हिसाब से देखेंगे तो उस्मान, तो फिर ये तो वुमेन प्रीमियर लीग भी हमसे नंबर ले गई है। ये भी हमसे, मतलब हमारा सबसे महंगा इस बार जो पीएसएल में प्लेयर बिका है वो पाकिस्तानी 4.5 करोड़ रुपए में बिका है, नसीम शाह, जिसको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने साइन किया है। लेकिन वहां पे आप देखिए कि 2-2 करोड़ में कितनी प्लेयर्स को इंडियन रुपीस में खरीदा गया है। तो इस वक्त अगर आप लगाएं पाकिस्तान के साथ कन्वर्ट करें तो इंडियन 2 करोड़ जो है वो पाकिस्तान के बन जाता है 6 करोड़ 80 लाख रुपए, बल्कि उससे भी 7 करोड़ 20 लाख रुपए बन जाता है जी। हाँ नहीं, मेरे ख्याल में 6 करोड़ 80। बिल्कुल चार चार गुना ही है बार में, तकरीबन 4 गुना, नहीं, 3.5 4 गुना का फर्क है। तीन तीन रुपए यानी जो उनका, हमारा उनका 1 रुपया है ना, वो हमारे 3 रुपए 40 पैसे के बराबर है। ये आज का रेट है जो गूगल बता रहा है। तो 3 रुपए 40 पैसे का हुआ तो इसका मतलब 2 करोड़ जो है वो 6 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी हो गए। एग्जैक्ट बताए ना, 6 करोड़ 80 लाख पाकिस्तानी हो गए। तो ये तो कई लोगों को, कई लड़कियों को उन्होंने दिया है। तो इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई उनकी जो लड़कियों को पे किया जा रहा है वो हमारे सुपर डुपर स्टार्स से ज्यादा पे किया जा रहा है। ये अलग बात कि वहां पे क्रिकेट को आई थिंक सो के उससे सिर्फ से ऊपर देखा जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये लड़कियां हैं या लड़के हैं। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि अभी क्योंकि विमेन प्रीमियर लीग का उतना चार्म नहीं है जितना मेंस प्रीमियर जो आईपीएल है उसका चार्म है, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है यहाँ पर भी बाजी ले गया है। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक नया रास्ता दुनिया को दिखा रहा है कि जनाब, अगर आपने फ्यूचर में आगे चलना है तो जो वेमेन लीग्स हैं उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आपने उसकी एग्जाम्पल देखनी है तो वो इंडियन प्रीमियर लीग से लीजिए, डब्ल्यूपीएल से लीजिए। और आज का ये जो ऑक्शन हुआ है इसमें मैं कहता हूं कि कमाल हो गया। अब मैं तो कम से कम, मैंने तो पहली बार, आप तो बड़ा फॉलो करते हैं, मैं तो इस ऑक्शन को मैंने पहली बार फॉलो किया है और मैं हैरान रह गया हूं कि यार इतना पैसा विमेन प्रीमियर लीग में लगाया जा रहा है। तो फिर आईपीएल तो फिर भाई बॉस है, आईपीएल तो फिर सबसे आगे अरे, है। आईपीएल तो है, हमारा नसीम शाह इंटरनेशनल बॉलर है।
इसने वर्ल्ड कप के स्टेजेस पे परफॉर्मेंस दिखाई हुई है, दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। वो अंडर द टेबल 4-4.5 करोड़ की बातें होनी है, ऑफिशियल समझें 2 करोड़ के हिसाब से लगाए। चलें नसीम शाह को इलादा करते हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह, इनको 2-2 करोड़। और इंडिया की ये बाबर भाई अनडेब्यू अनकैप प्लेयर बिकी है इतने की, पाकिस्तानी समझे 6 करोड़ 80 लाख की अनकैप प्लेयर बिकी है। जो पहला हुआ था पिछले एडिशन में ना, वहां इनकी मेगा स्टार स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रोड्रिगेज, फिर आप उनका हिसाब लगा दें वो किस हिसाब में की थी। ऑस्ट्रेलिया वाला प्लेयर, ऑस्ट्रेलिया की एक लड़की सुदरलैंड 2 करोड़ में की है। और जो इंडिया की गौतम है ये 2 करोड़ में, फिर एक और यंगस्टर वो भी अनकैप 1 करोड़ 30 लाख में। मतलब अनकैप प्लेयर्स की पाकिस्तान के नेशनल मैन खिलाड़ियों से ज्यादा की बोली लग रही है। इस लेवल पे इंडिया ने पहुंचा दिया है मतलब क्रिकेट को। और वो जैसे खेलती हैं बाबर भाई, उफो, मतलब बंदा कहता है कि आग लगाती है, मतलब क्या मजा बिल्कुल आता है बिल्कुल देखने का। दुरुस्त। आपको लगता है आपका पैसा जगह पे लगा है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। पाकिस्तान में वेमेन क्रिकेट पे उतना इन्वेस्ट ही नहीं किया जा रहा, इसको बस जस्ट वो जिसको कहते हैं ना डंग टपाऊ, वो वाला काम किया जा रहा है कि चलो ठीक है जी, दुनिया कहती है। आपको पता है आईसीसी की भी पाबंदी है कि मेन और वेमेन क्रिकेट दोनों साथ साथ चलेंगे। वो इक्वलिटी की बात करते हैं, रेसिज्म के खिलाफ बात करते हैं और जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इस वजह से अब तो जो मुआवजे हैं वो भी कहा गया है कि जी दोनों को इंटरनेशनल मैचेस में बराबर दिए जाएंगे। जो मेन क्रिकेट टीम को दिए जाएंगे वही विमेन क्रिकेट टीम्स को दिए जाएंगे। हमारी क्रिकेट टीम ने भी रिसेंटली एक हिस्ट्री क्रिएट की है जी, वहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम को न्यूजीलैंड में शिकस्त दी है, एंड द ओनली एशियन टीम हु हैज़ डन दैट। लड़कियां हमारे टीम के अंदर भी अच्छी हैं, अगर उनको टैलेंट के ऊपर लेकर के आया जाए और उनके ऊपर भी इन्वेस्ट किया जाए तो भाई ये इस पूरे खित्ते में, ये ऑब्वियसली बेसिकली तो ज़मीन एक ही है ना। अब मुल्क अलग अलग हो गए, ओरिजिन तो एक ही है। तो टैलेंट है इस पूरे खित्ते में, लेकिन इंडिया के पास क्या चीज़ है? दे आर इन्वेस्टिंग ऑन राइट पीपल। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किस पे होती है? चेयरमैन पे होती है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट किस पे होती है? ये जो हमने बंदे रखे होते हैं क्रिकेट बोर्ड में, इनकी मौजें लगी होती हैं, इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है। प्लेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हुए मौत पड़ जाती है हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी और हमारी फ्रेंचाइजीज को भी। अरे भाई रखो ना ऑक्शन, क्यों ये ड्राफ्ट वाला सिस्टम किया हुआ है? ऑक्शंस रखो और रख के मुकाबले पे लाओ। कम से कम देखिए, मैं उस्मान ये समझता हूँ कि हमारा जो है ना जी, कम से कम प्रीमियम जो जिसको कहते हैं कैटेगरी, उसके प्लेयर्स के लिए कम से कम 5-5, 6-6 करोड़ पाकिस्तानी तो रखा जा सकता है। इतना दमखम तो फ्रेंचाइजीज और क्रिकेट बोर्ड में है। मतलब अभी आप नेटवर्थ की बात करते हैं, मैंने भी आज देखा तो पाकिस्तान चौथा अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। यानी बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड हमसे पीछे हैं, जिसमें इवन साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड भी हमसे पीछे हैं। तो वहां पर मतलब मैं हैरान हूं। अभी आप बात भी कर रहे थे, हम ऑफ द स्क्रीन बात कर रहे थे और उस्मान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बाबर भाई इतना पैसा होने के बावजूद हमारे ग्राउंड्स का मयार देखें, हमारे जनाब वो शादी ब्याह वाली कुर्सियां लगा के, आप और मैं जब पिंडी में इकट्ठे ही थे, आपको याद होगा पाकिस्तान इंग्लैंड का टेस्ट मैच हम कवर कर रहे थे, वहाँ पे तो हम शादी ब्याह वाली कुर्सियों पे पिंडी स्टेडियम में बैठे हुए थे। उससे जो है वो स्टेडियम में इस तरह की तो चेयर्स लगाई जाती हैं, कोई जिसको आप कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट कोई भी चीज़ नहीं है। जबकि मुकाबले में आप देखिए न्यूजीलैंड के स्टेडियम, हमसे छोटा बोर्ड, हमसे नीचे कितने खूबसूरत स्टेडियम्स हैं, पिक्चरस्क भी है। वहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट देखिए, उन्होंने लेटने का तक का इंतज़ाम किया हुआ है। और इसी तरह डरबन का स्टेडियम देखिए, आप जोहानिसबर्ग का देखिए, क्या खूबसूरत स्टेडियम्स हैं, सारे अपनी जगह ज़बरदस्त, शानदार। और ये वो बोर्ड्स हैं जो हमसे कम अमीर हैं। और हम क्या कर रहे हैं? मतलब हमारी PSL में भी हम डरते हैं ऑक्शन करते हुए अभी तक, क्योंकि हम प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। हम बाबों पे, चाचों पे, तायों पे इन्वेस्ट करेंगे, हम प्लेयर्स पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इंडिया प्लेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहा है जी। वो कहते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं ये हमारा सबसे बड़ा एसेट है, और इनको अगर हम रजा देंगे, इनको पेट भर के देंगे, तो ये हमारे लिए परफॉर्म करेंगे। और फिर इंडिया की टीमें परफॉर्म भी कर रही हैं। अरे भाई हर स्पोर्ट में उनके ऊपर इन्वेस्ट किया जाता है। आप देख लीजिए ना, अभी जो मतलब आप एशियन गेम्स देख लीजिए कि उन्होंने कितने गोल्ड मेडल्स जीते और हमने एक भी नहीं जीता। तो इससे अब आप अंदाजा लगा लें कि कहाँ हम कहाँ वो।
मैंने कल कहा था, वो लफ्ज बार बार नहीं कहना अच्छा लगता भाई, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उनकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है। 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी भाई। यहां तो मैं कहता हूं कि अगर 1 रुपया एक टॉफी में बिके ना, तो डेली उनकी एक टॉफी बिक जाए, एक कंपनी की हर बंदा एक टॉफी खरीद ले, तो 1 अरब 40 करोड़ इंडियन रुपीस का उनको प्रॉफिट मिलता है। तो उनकी जो कंपनीज हैं वो फिर इसलिए इन्वेस्ट करती है ना। आप देखें, ये गुटके के ऐड आ रहे होते हैं और उनके अंदर 4-4 5-5 सुपरस्टार डाले होते हैं उन्होंने। क्यों डाले होते हैं कि भाई वो उनको 1 रुपया भी अगर उस पर एक पैकेट में बचता है ना, तो उनको अरबों रुपए रोजाना के बचते हैं। तो उनके लिए 2-4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ भी देना, 20 करोड़ भी दे के किसी अदाकार को साइन करना कौन सा मसला है, वो तो एक दिन का उनका प्रॉफिट है। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन रही है इंडिया, उनकी जो ये बड़ी आबादी है, ये उनकी आबादी दुनिया के लिए खतरा बन रही है, और यानी इकोनॉमीज के लिए। क्योंकि 1 अरब 40 करोड़ लोगों की ये जो मार्केट है, ये दुनिया की सारी मार्केटों को खा जाएगी। अमेरिका के बाद इस वक्त सेकंड, मतलब चाइना के बाद आई थिंक सो, कि दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है। और अब मुकाबला चाइना और इंडिया में हो रहा है कि कौन बनेगा फ्यूचर का किंग इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। मईशत में, हमारी मईशत देखें, हम $1-1 के लिए तरस रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो हालात बहुत डिफरेंट है। तो वही चीज़ आपको हर शोबे में नज़र आएगी। वो क्रिकेट में भी नज़र आएगी, वो विमेन क्रिकेट में भी नज़र आई है आज, और वो आपको अदर स्पोर्ट्स में भी आप देखेंगे। सो दे आर इन्वेस्टिंग एट द राइट पीपल एट द राइट टाइम, और हमारी इन्वेस्टमेंट ही गलत जगह पे होती है। और भाई जब से पीएसएल हुए हमें प्रॉफिट आ रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही है, प्रॉफिट आ रहा है। हमसे पेशावर का ग्राउंड रेनोवेट नहीं हुआ अभी तक, हमसे बलूचिस्तान में क्रिकेट गी नहीं है, हमसे पुराने ग्राउंड रेनोवेट भी नहीं हुए। तो नए ग्राउंड हम क्या बनाएंगे इतने, क्या बंदा बात करे। कहाँ 18,760 करोड़ रुपए का बोर्ड, और कहाँ 458 करोड़ वाला बोर्ड, मतलब कि इतना बड़ा जब भाई नहीं नहीं, मार्जिन आ देखिए जाएगा। मेरी बात और सुने, चले 458 में। 18,700 कुछ का जो आपने बताया इंडियन बोर्ड करोड़ों में, यानी दिस इज टू मच। उनके नज़दीक तो सर वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड भी नहीं है, वो भी सैकड़ों में है, ये हजारों में वाहिद क्रिकेट बोर्ड है। तो 458 करोड़ कौन सा कम है भाई। एक आपने 1 महीने का इवेंट करवाना होता है पूरे साल में, कम से कम उस पर तो इन्वेस्ट करो। अपने प्लेयर्स को तो यार जी भर के दो उनको। वो बेचारे कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, कभी कहीं धक्के खा रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जब उनको एनओसी नहीं मिलता, उसके बाद बदमाशी देखें, एनओसी नहीं देना। आपको 20 लाख रुपया दे रहे हैं, आपको 40 लाख दे रहे हैं, या आपको 60 लाख भी दे रहे हैं। यार क्या मुकाबला कर रहे हैं आप अरबों रुपए कमा रहे हैं और 60 लाख रुपया प्लेयर्स को दे रहे हैं। मतलब ये हैरान कुन, और ऊपर से तड़ियां तुम्हें फना कर देंगे। और खिलाड़ी जो हैं वो अब गुस्से में आके रिटायरमेंट लेना शुरू हो गए। रिसेंटली आपको एग्जांपल मिली है पाकिस्तान के इमाद वसीम की। मतलब वो कहता है कि देते कुछ हो नहीं, पूरे 2-2 साल खिलाते नहीं हो टीम के अंदर, और अब जब आपको जरूरत पड़ी है तो अब आप बदमाशी दिखा रहे हो हमें। तो उन्होंने कहा मैंने खेलना ही नहीं है, मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं। तो ये तो सिचुएशन है, ये डिस्करेजिंग है नए आने वाले क्रिकेटर्स के लिए। और दूसरी जानिब सर इनकरेजिंग है जब पता चलेगा ना कि भाई एक डोमेस्टिक के परफॉर्मर को पिक किया जाएगा आईपीएल में, और फिर उसको 5-6 करोड़ रुपए में, इंडियन इतने में 4 करोड़ में, 3 करोड़ में, 2 करोड़ में खरीदा जाएगा मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर। तो भाई वो खुश होंगे ना कि भाई हमारी तो जिंदगी बदल गई, हमारी तो जिंदगी बदल गई, कहां से उठा के हमें आईपीएल ने कहां खड़ा कर दिया। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, और इस डिफरेंस को हम मैचअप नहीं कर सकते। बिल्कुल बाबर भाई, अल्लाह ही हमारी हिफाजत फरमाए कि हमें भी थोड़ी सी जो है ना अक्ल आए, और हम भी क्रिकेट पे इन्वेस्ट करें, खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करें, ताकि जो हमारे गुंजाइश हो उस हिसाब से तो हम खर्च करें। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों को क्या लगता है वुमेन्स प्रीमियर लीग और पीएसएल, मतलब कि पीएसएल वुमेन्स प्रीमियर लीग से भी छोटी होगी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड क्वालिटी। और फिर उसके अलावा जो नेटवर्थ के हवाले से जो स्टेट्स निकल के आए हैं, उस बारे में भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।